देखेंगे डीपीसीओ बेसिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल होती है, ठीक है, ऑर्डर होता है। ये बेसिकली मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 टू कंट्रोल एंड फिक्स द प्राइसेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस सो दैट दे आर अफोर्डेबल एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है बेसिकली, तो हमेशा हर जगह लाइक ये लिखना है कि प्राइस कम करने के लिए, एसेंशियल मेडिसिन के लिए, इंपॉर्टेंट मेडिसिन लाइक अवेलेबल हो रीजनल रेट पे एंड ऑल। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ इज बेसिकली मेन एसेंशियल मेडिसिन अफोर्डेबल बनाने के लिए और इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन लाइक, ठीक है, and control the excessive profit of the pharmaceutical companies, right? Now the main feature of the DPCO is basically price control करना, to provide the essential medicines at the medical test, essential medical test। NLEM basically National Essential Medicines basically 2019 में हुआ था declared by the MHFW like नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर कम जो है उसके बाय डिक्लेयर किया गया था। अब इसके बाद थर्ड हमारा प्राइस फिक्सेशन करना है कि बेसिकली प्राइस ऑफ फिक्स्ड बाय दी एनपीपीए लाइक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बाय लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सीलिंग प्राइस सेट करना है। हमें नॉन एसेंशियल ड्रग का बारे में लग रहा है लाइक मेडिसिन आर नॉट इन एसेंशियल आर टेस्टेड आर नॉट अंडर द प्राइस कंट्रोल। जो मेडिसिन एसेंशियल मतलब में नहीं है तो वो प्राइस कंट्रोल के अंदर नहीं आती। फिर एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, सम मेडिसिन लाइक दोज विच आर those with patent in India are not being controlled by DPCO। जो पेटेंट है इंडिया में है जो ड्रग, तो उनको DPCO नहीं कंट्रोल कर सकता, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट DPCO वर्जन्स आप लोग पढ़ेंगे, 2 वर्जन्स है 1995 में और 2013 में लाइक, ठीक है। तो हम लोग 1995 से ऐसा करते हैं, पल्स पोलियो भी 1995 में हुआ था और 2013 में लाइक 14 में इसका पोस्ट एलिमिनेशन फेज हुआ था। वी कैन लर्न बाय दैट, ठीक है। अब DPCO 1995 में कहा था इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955, ठीक है। और तो ये बेसिकली आता है हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955 के अंडर आता है DPCO, ठीक है। इट कवर्ड बाय 74 डेज, ठीक है, कवर्ड 74 डेज। और बेसिकली नो प्रॉपर सीलिंग और नॉन सीलिंग, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी सीलिंग और नॉन सीलिंग वाले में। और प्राइसिंग्स वर बीइंग फिक्स्ड वंस एंड कुडंट बी चेंज इजीली। अगर फिक्स हो गया एक बार तो चेंज नहीं हो सकता वो आसानी से। आता है मोर बेनिफिट टू गवर्नमेंट एंड लाइक, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ देन इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा हुआ एज़ कम्पेयर टू दी इंडस्ट्री, ठीक है। अब DPCO 2013 में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय NPPA, ठीक है, बेस्ड ऑन दी NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 के अंदर हुआ था ये। DPCO 2013, ठीक है, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। और ये बेसिकली कवर 622 फॉर्मुलेशंस एंड 348 एसेंशियल ड्रग्स इसके अंदर आती है। और इंट्रोड्यूस द क्लियर सीलिंग प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, रिड्यूसिंग द प्रॉफिट मार्जिन लाइक होलसेल 8% और रिटेल से 16%, ठीक है। प्राइस बेस्ड ऑन द एवरेज मार्केटिंग प्राइस। अब रिटेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, रिटेल प्राइस इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट, conversion cost, packaging material cost, and PC is packaging cost into 1 plus MAPA is maximum allowed post manufacturing expenses plus MAPA upon 100। फिर आएगा, फिर प्लस करेंगे हम लोग सब में ED इज एक्सेसिव, ये बेसिकली एक्सरसाइज ड्यूटी है, ठीक है। अब आएगा NPP